डांटे, आप क्यों यहाँ पे आए? आप पढ़ने के लिए आ रही है? नहीं, आप आ नहीं सकते हैं, यहाँ पे आना नहीं, गेट से अंदर बिल्कुल नहीं अंदर होना है। सर हम ग्रामीण से ओतबे आग्रह करे छे, हमरा एठन से ट्रांसफर करके हमरा भेजवा दो दोसर जगह। अति के अंत जरूर छे, पाप के घड़ा जब भर गल छे सर, पाप के घड़ा फूट गले है। नहीं हमरा बुझे छे कोनो हेडमास्टर छे, वो हमरा बुझे छे कोनो एचएम छे ना। ये इतना शिकायत आ रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो आप हेड मास्टर है, क्या कार्रवाई किए? हम लोग आते हैं हेड मास्टर को कहने के लिए, तो हेड मास्टर कहता है कि हमको लिखित दीजिए। जब लिखित भी देते हैं तो कहता है कि हम अकेले हैं, हमारे ऊपर दबाव देता है कि ऐसा कुछ नहीं कीजिए। अब हम लोग कहाँ जाए शिकायत करने के लिए, जब हेड मास्टर इस तरह से कह रहा है? कारण यही है कि हेड मास्टर को जितना टीचर है, इनसे इनका कहना है कि हमको ये लोग वैल्यू नहीं दे रहा है। तो वैल्यू नहीं दे रहा है तो हेड मास्टर है, ये आगे अपना लिखित रूप में दे कि हमारा टीचर हमको, हमारा अधीन में जो है वो हमको नहीं मानता है। ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही कि कोई आपकी सुन नहीं रहा है? क्या दिक्कत हो रही सर आपको? सुनता है जी, लेकिन यही एक ठो है जो किसी को बात नहीं मानता है। एक ये कौन सर, कौन नाम बोलिए? शहादत जी कहीं जाते हैं तो हमको आवेदन देगा ना, आवेदनों ने दे करके जाता है। लोकल तो है नहीं, हम तो बाहर से आते हैं। सर दिखाया जाए तो सर आज का अटेंडेंस शहादत जी का दिखाया जाए, देख सकते हैं 1 जून का ये अटेंडेंस रजिस्टर है और 1 नंबर पे ये हेडमास्टर साहब का सिग्नेचर है। ये सर अतीकुर रहमान जी आए हुए हैं। हाँ, शहादत हसन का खाली है ना सर? खाली है सर, क्यों आपने रेड क्रॉस क्यों नहीं किया? आप उसको सीएल क्यों नहीं भरे? सर हम भर नहीं, आपकी विद्यालय कितने बजे खुलती है? 6 बजे। क्यों नहीं क्रॉस किया इसमें आप? सर सुन लीजिए, आपने क्रॉस क्यों नहीं किया? मिली जुली सरकार, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, आपने क्रॉस क्यों किया? मिनहाज आए सचिव। नहीं मर साहब सुनिए, आपसे ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि इसके अटेंडेंस में रेड क्रॉस आपने विदाउट एप्लीकेशन एब्सेंट है वो टीचर, मतलब ये कहा कि हाजिरी आपने कहा कोई समझ हम आपसे, चूंकि आप यहाँ पर हेड ऑथराइज हैं विद्यालय के, ठीक है ना सर, तो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो शिक्षक एब्सेंट है उसके कॉलम में आपने एब्सेंट क्यों नहीं भरा या रेड क्रॉस क्यों नहीं किया आपने? ये बोले सर आप पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाएगी? हम पंचायती करेंगे, इसलिए आप नहीं, ये पंचायत की बात, ये सरकारी विद्यालय, ये बिहार सरकार का, ये किसने कहा कि सीएल भर देंगे? तो पंचायत जी कहा सीएल आप मत भरिए अभी, बिना आवेदन का सीएल मत शिकायत करने के लिए कि क्यों नहीं बिना आवेदन का आप रुक जाइए, ये रुक जाइए। ये जो टीचर एब्सेंट है शहादत, तो हेड मास्टर साहब का कहना है कि वो यहाँ पर सीएल भर रहे थे या रेट लगा रहे थे, जो कुछ भी, तो आपने कहा मना किया और आपने कहा पंचायती करेंगे उनसे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कहे। हम इनको कहे हैं कि मास्टर साहब नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? तो कहा है कि वो तो किसी को मानता ही नहीं है और नहीं मान रहा है, तो हम कहें कि उसमें भरना होगा, आपको लाल कलम चलाइए, उसको कोई हाजिरी नहीं बनेगा। आज जब घर पे रहता है फिर आप हाजिरी बना देते हैं। आप लोग मिली जुली सरकार है। अच्छा सर, तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति ग्रामीण है सर। तो आप ग्रामीण के कहने से स्कूल चलाते हैं कि आप एचएम में आपके पावर से स्कूल चलाते हैं? आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते उसे व्यक्ति? हम तो शिकायत लेके आए थे, क्यों नहीं मास्टर? नहीं, ग्रामीण के कहने से होगा ये सब चीज। जो व्यक्ति आपको बोला एनीबॉडी कोई कि आप हाजिरी अभी नहीं बनाई है, ये रेड क्रॉस नहीं लगाइए, आप मामला दर्ज किया उस पर? आपने एफआईआर किया थाना में उस पर? जी नहीं। क्यों नहीं किया आप? एचएम के पावर से स्कूल चलता क्यों नहीं करते हैं आप? ये गलती हुई हमने। यहाँ पे अभी रेड कलम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अभी रेड कलम लगाएंगे। लगाइए सामने में। और रुक जाइए, ये टीचर का क्या नाम है? जीवेंद्र प्रसाद, ये प्रेजेंट है सर जी। और जमीला बेगम प्रेजेंट है। जन्नत खातून अवकाश में है सर, ये अवकाश में आवेदन है सर। ठीक है। और ये जिन्नत तबस्सुम सर 6 बजे हमको आवेदन आया, हम आवेदन अवकाश भर दिए, आज ही मिला है आवेदन। ठीक ठीक, इसका देखिए क्या करना है। हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका देखिए क्या करना है। इसका भी अवकाश कैसे लगेगा बिना सीएम एप्लीकेशन के आया है? तो लीव विदाउट एप्लीकेशन होगा ये तो? बिना सूचना के अनुपस्थित। लिखिए रेड से लिखेंगे ना सर? रेड कलम नहीं है विद्यालय में रेड कलम नहीं है सर। अच्छे से रेड पेन दीजिए ना। नहीं रहने न, फिर आप भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। हेड मास्टर कह रहे हैं कि मेरा टीचर मेरा सुनता नहीं है, जब मन तब आता है, बिना सीएल बिना एप्लीकेशन के जाता है, और आप कह रहे हैं ना दीजिए। आपका उनसे एडजस्टमेंट है क्या वो टीचर से? नहीं है सर। तो हमको दूरभाष के माध्यम से मैसेज मिला है कि हम सीएल में रहेंगे सर। आप कौन है यहाँ के? टीचर हैं सर। आपको सूचना मिलने से क्या होता है? हमको जो सूचना मिला हम उनको बोले हैं सर। नहीं, आप मैसेंजर है कि आपको खबर दे और आप खबर को आगे पहुँचाएं? संदेशवाहक है आप? एकाएक सर सुबह में हमको आप इस स्कूल के संदेशवाहक हैं कि कोई टीचर आपको फोन करके बता और आप संदेशवाहक नहीं है सर? नहीं है ना।
नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम आज आई है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के या राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय प्रयागपुर खुटौना है और यहाँ से कुछ शिकायत मिली है कि बच्चों के एडमिशन के नाम पर और खाता खुलवाने के नाम पर यहीं के एक टीचर के द्वारा पैसा लिया जा रहा है और कई सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे कई सारे ग्रामीण जमा है। फिलहाल तो आइए पहले हम स्कूल देखते हैं क्या है और यहाँ के हम HM से भी बात करेंगे और हमारे टीचरों से भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि परिस्थिति क्या है। फिलहाल हम आपको इधर दिखाते हैं। कौन सा क्लास है बाबू ये? 5वां, चौथा और 5वां, छठा। आप लोगों को ड्रेस नहीं मिला हुआ है? हाँ, टीचर नहीं है क्लास में? हाँ, किनका घंटी है अभी? अभी कौन से टीचर का घंटी है? ठाकुर। हाँ, ठाकुर हेड सर का। हाँ। ठीक है। और कितनी घंटी पढ़ाई आज? क्या सब पढ़ाई हुआ है? हिंदी और अंग्रेजी और पवन हिंदी। अच्छा, ये बताइए स्कूल में खिचड़ी वगैरह टाइम से मिलता है? हाँ। स्कूल रोज आते हैं आप लोग? हाँ। टीचर सारे रोज आते हैं और ड्रेस नहीं मिला है खाली? नहीं। बाकी कोई दिक्कत स्कूल में? नहीं। तो देखिए फिलहाल ये बच्चे हैं और चूंकि हेडमास्टर साहब कुछ काम में उधर बिजी हैं तो आइए हम इधर देखते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही है। यहाँ देखिए इधर छोटे क्लास का बच्चा है ये, यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है तो हम टीचर से बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जिन्नत तबस्सुम। कौन से क्लास है ये? पहला है, दूसरा है, दोनों है। और क्या पढ़ा रहे हैं आज आप? अभी उर्दू पढ़ा रहे हैं, अली बा हम लोग को उर्दू में लफ्ज में है। तो ये बताइए इस क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे मुस्लिम हैं कि हिंदू भी हैं? मुस्लिम है यहाँ, सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं? हिंदू यहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, मुस्लिम में पूरा बच्चा रहता है यहाँ पे। अच्छा, इस स्कूल में सिर्फ मुस्लिम बच्चों का एडमिशन होता है? मुस्लिम हिंदू आता है एगो आधगो, बेसी नहीं। यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है ना। अच्छा। तो मुस्लिम में बच्चा सब आता है यहाँ। और ये क्या पढ़ा रहे थे आपको? कौन सा क्लास बोले आप? अभी पहला है और दूसरा यहाँ पे अलीफ बा मेरा उर्दू लफ्ज हुआ। अच्छा, कौन से क्लास तक पढ़ाती हैं आप? हम 5वां तक में। 5वां तक। आपने अपनी पढ़ाई बिहार बोर्ड से की है कि उर्दू बोर्ड से? उर्दू बोर्ड से है मेरा। उर्दू बोर्ड से जी। 5वां का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 5वां का 5। 5 का स्पेलिंग क्या होता है? FILI 5 का यहाँ पे लिखिए तो। हम उर्दू में पढ़ते हैं सर, हम उर्दू में, इंग्लिश में इतना नहीं जानते हम। उर्दू इंग्लिश में? अच्छा, 5 लिख के दिखाइए तो यहाँ पे बोर्ड पे। उर्दू में पेंसिल लाने दीजिए। हिंदी में नहीं लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं सर, इंग्लिश हम लोग इतना जानकारी नहीं। हिंदी में 5 लिख सकते हैं? हाँ। लिखिए तो। लाते हैं पेंसिल। तो देखिए फिलहाल ये छोटा सा क्लास है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे। बाबू, आप लोगों को ड्रेस नहीं मिला है स्कूल वाला? नहीं। ड्रेस नहीं मिला है? नहीं। हाँ? नहीं। खिचड़ी मिलता है खाने के लिए? खिचड़ी मिलता है? अच्छा, कौन सब क्या सब पढ़ाई हुआ है अभी? अली बेते से किस किस को आता है? तुमको आता है और तुमको आता है? तुमको सुनाओ तो, अली बेते से सुनाओ तो। अली बे ते हाँ, से हाँ, शिव हाँ, हे हाँ, के हाँ, दाल हाँ, चाल हाँ, सीन हम्म, सीन हम्म, स्वाद ज्वाद तो जो ऐन। बस बेटा। तो देख सकते हैं आप ये छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर ये पढ़ रहा है। फिलहाल ये शिक्षिका जो है वो चौक लाने गई है और ये अभी आ गई चौक लेके। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये लिखती है। नज़दीक से दिखाइए, इधर से दिखाइए। ये 5 लिखा है यहाँ पे। मैडम, शिक्षा लिख के दिखाइए। शिक्षा। थोड़ा बहुत हिंदी हो। बहुत सुंदर। ये आपके बच्चों ने अली बेते से भी सुना है। बच्चे पढ़ने में कैसे हैं आपके? सब आप लोग बच्चा भी छोटा है, वही सीखे हैं। हाँ, लेबुरार टास्क वगैरह बना के हाँ लाते हैं। वही अभी पढ़ाया था बच्चा को, तो अभी छोटा बच्चा को तो वही पढ़ाएंगे ना। तो आइए अभी हम इधर दिखाते हैं आपको। इस तरफ आते हैं और ये भी एक क्लास है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पढ़ाई हो रही है। क्या नाम है मैडम आपका? जमीला बेगम। क्या नाम है? जमीला बेगम। कौन सा क्लास है ये? तीसरा चौथा। तीसरा और चौथा। जी। क्या पढ़ा रहे हैं अभी बच्चों को? पर्यावरण और हम। पर्यावरण और हम। पर्यावरण क्या होता है मैडम? पर्यावरण में जीव जंतु पशु पक्षी के बारे में दिया हुआ है। इसमें अभी पढ़ा रहे हैं रंग बिरंगे खिलते फूल के बारे में। अच्छा, रंग बिरंगे खिलते फूल। पानी में खिलने वाला फूल कौन कौन सा होता है? कोई 1-2 का नाम बताइए। पानी में खिलने वाला? हाँ, गुलाब का फूल। गुलाब पानी में खिलता है।
अभी किताब में पढ़ा है फूल रंग बिरंगे खिलते फूल के बारे में। अच्छा पर्यावरण और हम है, इसी में दिया हुआ है। अच्छा, ये दिखाइए एक बार जरा सा। तो अभी आप लोग को कौन सा क्लास है? चौथा और पांचवा? तीसरा और चौथा। आप लोगों को ड्रेस नहीं मिला हुआ है? स्कूल ड्रेस नहीं मिला है, और बेंच भी नहीं है बैठने के लिए, यहीं पे बैठते हैं, नीचे में ही बैठते हैं। अच्छा, इधर आइए मैडम, आप जरा सा इधर आइए। क्या सब पढ़ाती हैं आप? अभी पढ़ाए हैं पर्यावरण और हम। इसके इधर देखिए, उर्दू भी पढ़ाते हैं। उर्दू पढ़ाते हैं? उर्दू में क्या पढ़ाते हैं? उर्दू की किताब है बच्चा सबको, इसमें और बाकी और लिखाते। हिंदी विज्ञान ये सब कौन पढ़ाता है? भूगोल और सब टीचर सब पढ़ाते हैं। और सब जी। आप खाली उर्दू पढ़ाते हैं? उर्दू भी पढ़ाते हैं, पर्यावरण और पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, बच्चा सबको लिखाते भी हैं। पर्यावरण यहाँ मैडम लिख के दिखाइए तो, पर्यावरण कैसे लिखते हैं? क्लास में पेंसिल क्यों नहीं रखते हैं? खत्म हो गया सर। दिखाइए यहाँ पर्यावरण, नजदीक से दिखाइए। बहुत सुंदर। ये बताइए, आपके बच्चे टास्क वगैरह बना के लाते हैं, जो आप घर में बना के टास्क लाते हैं? आधा बच्चा भी लाते हैं, थोड़ा बहुत कमजोर है वो भी नहीं। अब बच्चे को ड्रेस वगैरह नहीं मिला है अभी? मिला है पैसा, लेकिन सिलाए नहीं है। सिलाई नहीं। क्यों, पैसा मिल गया है? इधर दिखाइए। नहीं मिला है पैसा? टीचर तो कह रही है मिला है खाता में। सबको नहीं मिला है कि कुछ को नहीं मिला है? ड्रेस पहनिए आप लोग सिलवा के, ठीक है? तो फिलहाल पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ आप देखिए कि यहाँ पर में बच्चे कुछ बरामदे पर में बैठे हुए हैं। ये कोई सा क्लास होगा, बाकी तो हमने देखा ही है। और यहाँ पर में टीचर हैं स्कूल के, और कई सारे गार्जियन भी हैं यहाँ पे जमा हैं। लोगों से हम पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल वकील। अब्दुल वकील। क्या यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत कुछ मिल रही है, सो क्या दिक्कत है यहाँ पे मास्टर शहादत साहब की शिकायत किया जा रहा है कि 1000 करके रुपया लिया जाता है बच्चा सबके एडमिशन के लिए, और क्या कहते हैं वो खाता खुलाने के लिए। अच्छा। और वही शब्द मेरे साथ भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब स्कूल में खाता खुलता है क्या? अब जहाँ भी खुलता हो तो आप टीचर से सलाहियत दे रहे हैं कि हम करवा देंगे, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा। तो कोई भी गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा का एडमिशन हो जाए, खाता खुल जाए, प्यासा रहता है, तो इसके बनिस्बत गार्जियन दे देता है, जो सक्षम है दे देता है। आपके साथ क्या समस्या है? मेरे साथ भी यही हुआ था। पैसा खाता खुलवाने के लिए मांगा गया? पैसा खाता खुलवाने के लिए और बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। चलिए ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विद्यालय के जो एचएम हैं वो हमारे साथ हैं, और मैं इनसे बात करता हूँ। सर, क्या वजह है कि ग्रामीणों ने कुछ शिकायत जो कर रहे हैं किसी शिक्षक के बारे में? अभी मैंने बात किया, शहादत कोई नाम बता रहे, तो क्या सर मसला है? सर शहादत है, लेकिन अब बाहर में क्या करता है नहीं करता हमको मालूम तो नहीं है। बाहर में अब क्या करता है नहीं करता है, किससे पैसा लेता है नहीं लेता, हमारे तक सूचना आएगा तब हम समझेंगे इस बात को। आज यदि सूचना नहीं आएगा तो कल एक व्यक्ति आया एडमिशन कराने के लिए, ये बात हमको नहीं बोला, लेकिन कहा कि मर साहब 2020 में की कहे जैसे टीसी कट ले एडमिशन। हम कहिए एकदम होगा, आप कल आइए एडमिशन होगा। वो आया और सीधे एडमिशन कर लिए उसको। अब अभी बोलता है कि 1000 रुपया हमसे मांग रहा था। एक महिला बोली। सर, मेन बात ये है कि स्कूल आवर के बाद वो टीचर यहीं का है क्या, स्थानीय? जी हाँ, स्थानीय टीचर है। तो यानी आपका बात को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्कूल के बाद स्थानीय होने के नाते वो टीचर गार्जियन के पास जाता है और तब इस तरह की डिमांड करता है। इसके कहने पर जो महिला बोली है, जो एक पुरुष बोला है, इसके अनुसार मैंने अभिभावकों के अनुसार कि अभिभावक उनसे जी 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 हाँ कांटेक्ट वगैरह खुलवाने की बात हाँ है ना, जो बोलेंगे वही ना हम समझेंगे। और सर ये जो जैसा अभी हमने देखा कि एब्सेंट हैं टीचर, आज आए नहीं है, और अभी आपने रेड लगाया नहीं कि वो हम देखेंगे जाके, तो क्या टीचर जो ये जो टीचर है वो बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए एब्सेंट वगैरह हो जाए? हाँ, बिना ऑपरेशन, हाँ बिना इन्फॉर्मेशन से, हाँ हाँ हमको कोई सूचना नहीं मिली हमको। हाँ मतलब कहीं गया, हमको कह देता सर यो हमरा ये जरूरी है, आप अवकाश भर दीजिएगा, तो हम सर हमको ये बताइए, आज ही बिना सूचना के गायब है कि पहले भी है? पहले जो आवेदन दिए हैं उसको हम अवकाश लगा दिए हैं। नहीं, ये टीचर शहादत नाम का टीचर सिर्फ आज बिना सूचना के गायब था कि पहले भी ऐसा? आज बिना सूचना के गए हैं। आज बिना सूचना? जी जी जी। और आप कह रहे थे कि आपका चलने नहीं देता है स्कूल में, आप सर प्रिंसिपल साहब हैं, तो कहाँ से ये कमजोरी हो रही कि चलने नहीं देता? सर कमजोरी कहीं नहीं है, यहाँ लोकल हैं, हम बाहरी हैं, तो हमारी बात को कोई जल्दी मानता नहीं है। हम अपना सोचते हैं को क्या करेंगे कार्रवाई। सब टीचर हैं, हम सबको बार बार कहते हैं समय पर आइए, समय पर जाइए, समय से पढ़ाइए,
अच्छा, और तो कोई दिक्कत नहीं आपके विद्यालय में? पढ़ाई लिखाई टाइम से? जी, ठीक है। बच्चों को एमडीएम टाइम से? जी ड्रेस वगैरह सब? हाँ, क्लास जी। में बच्चों ने ड्रेस नहीं पहना था? सर यहाँ है, बार बार कहते हैं सरकार पैसा देती है, लेकिन फिर भी कहते जी थक गए, लेकिन नहीं और ये बना। बताइए, ये उर्दू स्कूल है? जी, उर्दू। सिर्फ उर्दू मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं? जी, मुस्लिम बच्चे हैं। अच्छा, और टीचर भी सारे? जी, सारे हम हिंदू हैं। हाँ, बाकी सारे मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम है। तो एक हिंदू है, दिगंबर जी। तो जो टीचर है, ये जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, वो कौन कौन सा पढ़ाई होता है? मतलब उर्दू पढ़ाई होता है और हिंदी भी पढ़ाई होता है। विषय का नाम बताइए, क्या क्या? और विषय कौन वर्ग का? यहाँ पे स्कूल में कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती है 1 से लेके 5 तक में? 5? अच्छा, तो 1 से 5 तक होता है, मान लिया प्लाज्मा होता है जिसको अंग्रेजी कहते हैं, मतलब अंकुर होता है। इसके बाद गणित, हिंदी होता है? जी हिंदी नहीं होता है? हिंदी, हाँ एकदम। हिंदी, अंकुर इसी को बोलते हैं। हाँ, तो मतलब हिंदी, हाँ, गणित, हाँ। ऐसे बोलिए। विज्ञान, अंग्रेजी, जी पहला में विज्ञान है। 5 में, हाँ, 5 में बोलिए। जी 5 में विज्ञान है, और गणित उर्दू है। सब में मैंडेटरी है? हाँ, जी 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 इस स्कूल में हिंदू बच्चों का एडमिशन ही नहीं है? जी नहीं है, नहीं है? करीब करीब नहीं है, एक आध तो है, तो माइनस है। और तो सर कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, ठीक ठीक। और यहाँ पे ग्रामीण भी है, तो हम ग्रामीण से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम मोहम्मद अनीस हुआ। तो क्या यहाँ पे जो अभी ग्रामीण सारे बोल रहे हैं कुछ पैसे वैसे की बात, तो क्या दिक्कतें हैं स्कूल में? जी सर, यहाँ पे हेड मास्टर को कहा जाता है ग्रामीण के तरफ से, आज से नहीं 5 साल पूर्वे से कहा जाता है कि ये आदमी पैसा ठगी करता है, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो हेड मास्टर कहता है कि हाँ, हमको कोई वैल्यू नहीं देता है, हम क्या कार्रवाई करेंगे। तो ग्रामीण तो हेड मास्टर के पास जाते हैं कि आपका मास्टर सब पैसा लूट करता है, कभी इंदिरा आवास पे पैसा मांगता है, आवासीय पे मांगता है, कभी कहता है कि छात्रवृत्ति जाएगा, आप 1000 रुपया दीजिए। तब पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? पढ़ाई लिखाई 0/0 है। और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य वगैरह यहाँ पे देख नहीं करते हैं? देखते हैं, जो है यहाँ का सचिव साहब है, वो अपने से 5 रोज आया है, जिसमें हम लोग भी ग्रामीण थे साथ में। वो लोग आके देखा है, 6ठा क्लास का बच्चा को क ख नहीं लिखने आता है, नहीं पढ़ने आता है। तो हम लोग बोले, टीचर लोग तो ठीक है? टीचर इसमें से 2 महिला है जो 0/0 है, उनको अपना नाम नहीं लिखने आता है, क्या बच्चा को पढ़ाएंगे। और बच्चा तो बच्चा, यहाँ पे बच्चा रहता है 20 ठो, हाजिरी बना के खिचड़ी का 500 बच्चा का खाना का पैसा आवंटन करता है। बच्चों को एमडीएम में जो सामान वगैरह मिलने का है वो नियमित जो खिलाने के लिए दिया जाता है सरकार के तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपना मर्जी से करता है, जब कहने आते हैं तो कहता है कि आज यही बनेगा, आज यही बनने वाला चीज़ था, इसलिए खिचड़ी बन रहा है। कोई कभी नहीं रूल से चलाता है, न रूल कभी तक आज तक है। यहाँ का बीमारी को आज से नहीं है, यहाँ पूर्व 5 साल से ही चल रहा है बीमारी। ग्रामीण, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आज आपने जो मीडिया को खबर दी सभी ग्रामीणों ने, तो क्या आप लोग वरीय पदाधिकारी को जांच वगैरह कुछ कहना? जी सर, हम तो ये कहते हैं कि सर बड़ा पदाधिकारी अपना स्तर से जांच करे और ये विद्यालय को विद्यालय बनाए, जो यहाँ शिक्षित हो, बच्चे लोग पढ़े। आज तक कोई नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ाने का इन लोगों का इच्छा है, सब जाहिल बनाना चाहता है, इसलिए यहाँ पे जैसे ज़माने में था वो आज के डेट में कर रहा है। ठीक सर, तो फिलहाल आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आए थे राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय प्रयागपुर में, और यहाँ पर में जो कुछ भी अनियमितता यहाँ पर हुई तो हमने हेडमास्टर साहब से बात किया। इनका कहना है कि अन्य कोई चीज़ों की दिक्कत नहीं है, और जो एक पैसे की जो बात कही जा रही है तो वो मेन ये है कि विद्यालय में अगर कुछ होता है तो सर जिम्मेवार हैं, लेकिन अगर टीचर विद्यालय से बाहर जाकर के किसी प्रकार की हरकत को अंजाम देता है तो आपका सर कहना है कि ग्रामीण इसकी लिखित शिकायत आपको दे और उसके बाद आप उस पर विभागीय कार्रवाई कराने की अनुशंसा करेंगे, है ना सर? और स्कूल प्रीमाइस के अंदर अगर कुछ होता है तो आप जिम्मेवार हैं, है ना? स्कूल का आवर में यदि कोई लेता है, हमारे सामने में कोई लेता है तब ना, यदि परोक्ष में जाकर के दे देगा तो हमको घर वर पे कुछ करता है तो आपको लिखित उसके लिए शिकायत मिलनी चाहिए। उस लिखित चाहिए हमको ना। तो बिल्कुल मैं यहाँ यही अपील करूंगा कि अगर इस विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत है आपको, जो टीचर स्कूल कैंपस से बाहर और आपके घर पे जाके किसी तरह की बात आपको कह रहे हैं, तो आप लिखित में उसकी सूचना यहाँ पर दे, जैसा कि हेड सर कह रहे हैं, और उसके बाद ये विभागीय कार्रवाई करेंगे, है सर? ठीक है, ठीक। चारों आदमी रसोईया हैं आप लोग? क्या स्कूल का नाम है? राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय प्रयागपुर। आज का मेनू क्या था? खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाए हैं आज, और कल कल का मेनू क्या था? सोयाबीन था।
ये बताइए बाकी जो फल है अंडा है ये सब नहीं आता है सर, नहीं हम लोग को बताएगा तब न पब्लिक बताता है न मास्टर बताता है, जो देता है बनाते हैं। पब्लिक अगर कहते हैं हम लोग रुक जाएंगे। 30 गो बच्चा में 300 का हाजिरी पैसा उठाता है। सर जो पैसा ले अपना वही ना हम करेंगे, जो ही देगा यानी ये बताइए आप तो रसोईया हैं, इस विद्यालय में बच्चों को कभी भी सेब केला अंडा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है, कभी नहीं। और ये विद्यालय ये घटिया आगे से देखिए रसोईया घर देख लीजिए, ये ऐसे ही टूटा हुआ है रसोई घर, और खाना इसी चूल्हा पे बनाते हैं। अब देख सकते हैं ये विद्यालय का रसोई घर है, क्या इसकी स्थिति है। और मिडिल उर्दू विद्यालय है सर। देखिए पानी का यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है? पानी उधार है, पानी यहाँ नहीं है, खराब है सर। यहाँ चापाकल नहीं है, उधार है, बिगड़ा हुआ है। और ये जो पीछे चापाकल है बिगड़ा हुआ है, भंगठा है सर। बाहर से पानी लाके ये लोग करता है, उसमें कीड़ा है क्या है नहीं है, दूरी से लाते हैं। खाली खिचड़ी है सब रोज। ये बताइए सर विद्यालय में चापाकल नहीं है? सर एक कल सही है सर, एक कल खराब है सर। कौन सा कल सही है? हमारी शहर में चापाकल सही है सर, पानी आता है, घर के बगल में खराब है सर। पानी पीने का विशेष दिक्कत नहीं है ना? पानी पीने के लिए एक तो चापाकल में तो जरूर दिक्कत होता है सर बच्चा सब। एक मिनट, तो उसको ठीक करवा लीजिए आप लोग। सर अभी मेरे योजना में मेरे विद्यालय विकास या रखरखाव का पैसा है, वो अभी मेरे पास में कोई उपलब्ध नहीं है सर, इसलिए हमें अभी। फिलहाल आप ये रिपोर्ट हमारी देख रहे थे मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के बागा कुसमार प्रयागपुर गांव से। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास कोई घटना कोई समस्या हो तो बेशक संपर्क करें, हमारी टीम जरूर वहां पे पहुंचेगी। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।